और मुझे लग रहा है कि उस मंशा के साथ अपना ये आज के दिन का ये मुकाबला भी खेलते नजर आएंगे रैंगल का। टीम को सोल चेस कर रही है सामने की तरफ, ओहो, को स्पॉट किया, नकुल। ड्यूक को शट डाउन कर दिया है। नकुल, क्या बात है, बचे हुए खिलाड़ी की जरूरत है। और ये देखिए एंट्री भी आई तो स्टाइल से एक और फिनिश आता हुआ। रोमन आइजल को भी शट डाउन कर दिया है। 2 फिनिशेस खाते में, किटकैट को भी फिनिश करेंगे। चलिए 3 फ्रैग्स, काफी ज्यादा स्टाइल से ये 3 फिनिशेस निकाले हैं। टीम गॉडलाइक आगे की तरफ, रेवेनेंट को स्पॉट किया गया, सिम को डाउन किया गया है, एक्विनॉक्स ने सिम को शट डाउन कर दिया है। टीम आईक्यू सोल के पास एक बढ़िया जगह बनी हुई है अभी भी सर्कल की, और वहां के आसपास तो कोई नजर नहीं आ रहा, लेकिन आईक्यू सोल मुझे लग रहा है कि एक जगह पे जस के तस नहीं बैठने वाली, वो जा सकते हैं और कुछ थर्ड पार्टी को अंजाम दे सकती है शायद। एमजे को अंदाजा था कि स्मोक के थ्रू वहां पे फॉक्स होंगे। ज़ीगॉट के द्वारा स्काउट को शट डाउन कर दिया गया। बहुत बड़ी मुश्किल में आई टीम तामिलाज और एलिमिनेशन सामना। गॉड लाइक तो चले टॉप 3 पर आ चुके हैं, आईक्यू सोल भी आ चुकी है, बट आईक्यू सोल हो सकता है प्रोसीड कर सकती है गॉड लाइक के ऊपर, क्योंकि कुछ खिलाड़ी हो रखे नॉकआउट। जेली तो अपने आप को खुद अभी के लिए हील अप करने की कोशिश कर रहे हैं, बट जी गॉड अब देखते हैं ये स्मार्ट मूव उनका क्या उनको कितनी देर तक बचाना। थोड़ा बहुत देखिए डैमेज, थोड़ा बहुत एचपी वो गवा सकते हैं, इतना ज्यादा परेशानी होगी नहीं, लेकिन जेली भी चली, वो भी कूद जाएंगे उस पानी की तरफ। और ये ग्रेनेड उमे का क्या ही कमाल का, और अभी के लिए देखिए नंबर्स है तो जरूर दोनों तरफ से, तो एक प्लेयर को देखिए थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा, बट ये बार बार लगातार जो ग्रेनेड है। लेकिन रीपोजिशन किया सही समय पे। इसी बीच ज़ीगॉट ने ओमेगा को डाउन किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली माफिया रिवर्ट करेंगे। ज़ीगॉट को डाउन किया, तुरंत फिनिश भी कर दिया है। जेली स्पॉट कर लिया गया है मान्या को, और लगेगा ये शॉट, बेहतरीन शॉट लगा है। और अब एस्पावर भी आएंगे पीछे से, लेकिन जेली तुरंत कंफर्म करने के लिए ये ग्रेनेड का प्रयोग करेंगे। क्या सही जगह पे जाएगा, अपने को तुरंत फॉल बैक करवाया। बचे 2 खिलाड़ी, एस्पावर है वहां पे, रॉनी है वहां पे, वो निकल चुके हैं आगे। टीम फॉरएवर को स्पॉट कर लिया गया है यहाँ पे, लेकिन इसी के साथ माफिया के द्वारा जेली को शट डाउन कर दिया गया है। 3 खिलाड़ी टीम फॉरएवर के सामने, 2 खिलाड़ी आईक्यू सोल के, और एस्पावर को डाउन किया गया ओमेगा के द्वारा। रॉनी पाची आखिरी खिलाड़ी। मैं तो यहाँ पर ड्राइव बाय करके ही समाप्त करना चाहता हूँ इस फाइट को, लेकिन आते ही रॉनी स्वागत करेंगे अपने उस डीपीएस के साथ। बट इतना है कि एमजे बार बार मार्किंग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बेशक तो उनका खात्मा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ग्रेनेड फेंकिए, सटीकता के साथ फेंकिए। और क्या कमाल का वो ग्रेनेड, थोड़ा सा और बेटर आप लेके जा जरूर सकते हैं, बट क्या कमाल का वो क्लच हमें ओमेगा के दौरान देखने को मिलता नजर आया यहाँ। बट आईक्यू सोल के पास एक अच्छा खासा हाइट है, और इस हाइट का फायदा उठाएगी। डब्ल्यूएसबी भी पास में है। सो ओरांगुटान और डब्ल्यूएसबी की अगर फाइट होती है, जो काफी आसार लग रहे हैं ऐसे में, लेकिन एक डर का माहौल इसलिए भी है क्योंकि इस पर्टिकुलर कंपाउंड में इतनी ज्यादा मल्टीपल वो जो खिड़कियां है ना, उस वहां से भी खिलाड़ी नॉकआउट किए जा सकते हैं। मौके ढूंढ रहे हैं कि 1-2 फिनिशेस और आ जाए खाते में। 50 मीटर का डिस्टेंस है, और कुछ ही सेकंड्स के बाद अब पीछे से ब्लू जोन भी आएगा इनकी तरफ। आईक्यू सोल वापस से सर्कल में एक अच्छे एडवांटेज की तरफ थोड़ी देर में शिफ्ट आएगा। फिर देखते हैं मेडल ईस्पोर्ट भी सर्कल के अंदर बढ़ रही है, रेकनिंग का स्क्वाड भी सर्कल के अंदर बढ़ता हुआ। डब्ल्यूएसबी की फाइट टीम गॉड्स रेन के अगेंस्ट होती हुई, और उसके पीछे से रेकनिंग भी आ रही है। सर्कल कहाँ जाएगा? ओह पुकार। ओ सेंट्रल शिफ्ट, बेहतरीन। और सेंट्रल शिफ्ट, और सेंटर में देखिए पुकार। क्या पुकार को शट डाउन किया? ओके, जी पुकार हाँ, को शट डाउन कर दिया है। पुकार की दहाड़ को शिकार में बदल दिया है। जिसके चलते सभी खिलाड़ी का गया कि यहाँ पर तो बिल्कुल बीचों बीच कोई खिलाड़ी हो सकता है, ओपन में आ गए। लेकिन चलिए पुकार अगर सरवाइव कर जाते हैं ना, नो डाउट अच्छे खासे फ्रैग आप अर्जित करके जा सकते थे। 8वें पायदानपुर का एलिमिनेशन, बट यहाँ से फिलहाल के लिए टीम ओरांगुटान स्लोली स्लोली अंदर जाती हुई, देखिए टॉप 7 में अपनी जगह बना ली है, टॉप 6 में आ चुके हैं। चलिए अभी के लिए ये शांत नहीं रहने वाली है, आगे बढ़ रही है और फिनिशेस निकालना चाहती है। रेकनिंग तो एलिमिनेट हुए, लेकिन डब्ल्यूएसबी के ऊपर अब टीम आईक्यू सोल का वार। क्रिप्टो द्वारा डब्ल्यूएसबी के अरमान को डाउन किया गया है। ज़रफ आखिरी खिलाड़ी हाइट के ऊपर, हैदराबाद हाइड्रास को स्प्रे करेंगे। मौका है कुछ खिलाड़ियों को उतारने का, लेकिन मोक्ष क्या कर रहे हैं? मोक्ष स्प्रे क्यों नहीं दे रहे हैं इनके ऊपर? मोक्ष भी हल्का फुल्का डैमेज इनकर करते हुए। ज़रफ मौका है, दस्तूर है, मंजर भी है ताकि रिवाइवल हो सके। रेडन को तो नहीं बचा पाए, लेकिन अरमान के पास कवर है, तो अरमान को बचाने की कोशिश करेंगे। मोक्ष को ड्रॉप किया गया है, लेकिन आईक्यू सोल अभी के लिए हैदराबाद हाइड्रास के साथ फाइट लेती हुई। नकुल है पास में, क्रिप्टो को शट डाउन कर दिया गया है। मैड्रेक मौजूद, मान्या एस्पावर की जोड़ी मैड्रेक के अगेंस्ट फाइट लेती हुई, लेकिन ये ग्रेनेड का प्रयोग होता हुआ ओपन में दौड़ रहे थे। एस्पावर को डाउन किया, नाइस लेकिन ट्राई। मान्या है जब तक वहां खड़े, तब तक इतना आसान 20 नहीं फर्स्ट होगा। एड और वो किट, देखिए इतनी सारी फर्स्ट एड किट्स हैं उनके पास। आपने तारीफ कर रहे थे इमॉर्टल की, तो यहाँ तो हमारे डॉक्टर मोक्ष नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी ग्रैंड फाइनल्स के लिए वक्त है। मोक्ष ये चीज़ें सैनहॉक में शोभा देती है, लेकिन अभी सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई थी कि मोक्ष को ना चाहते हुए भी यहाँ हील बैटल करना पड़ रहा है। और मुझे लग रहा है कि इस हील बैटल के चलते क्या पता ये टॉप 5 सीधा टॉप 2 तक भी आ जाए, बट अभी के लिए रॉनी बस चाहते हैं कि प्लेयर देखिए और तुरंत इनको नॉकआउट और कंफर्मेशन निकालें यहाँ से अपने एक ही स्प्रे के अंदर, और जो निकाल भी दिया गया है यहाँ से अपने एवीजी के चलते। देखिए आईक्यू सोल के पास 11 फिनिशेस आ चुके हैं। अब इस पॉइंट पे अगर रॉनी एलिमिनेट भी होते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस मुकाबले के पर्याप्त मात्रा में अंक आ चुके हैं। रॉनी को स्पॉट कर लिया गया है, उनकी पोजीशन का अंदाजा था, लेकिन अब रॉनी भी मुझे लगता है एलिमिनेट होते हुए नजर आएंगे।